Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am rather busy and there will be a very brief lecture. I didn't want to absent myself today from the daily routine, so I thought that I must deliver a lecture which may be very short one. So first of all, let's check our test. Number 1, खोलिए है ना बच्चों, enthusiasm, अल्फ़ा और ज़ील, जोशो खरोश. नंबर 2, कर्टियस, बामरवत, खुश अखलाक, बीटा और पोलाइट. नंबर 3, रिकोलेक्शन, रिकॉल या रिकोलेक्ट याद करने को कहते हैं, मेमोरी. रिमेम्बरेंस, चार्ली और रिमेम्बरेंस. प्रीलिमिनरी 4th पे आ चुका हूँ. इब्तदाई, बीटा और इनिशियल. नंबर 5, एनो डोमिनी, काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया था कि एक्चुअली तो इसका माना है द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ होली क्राइस्ट, हज़रत ईसा की पैदाइश का साल. लेकिन यहाँ मुराद है चार्ली और ओल्ड एज. नंबर 6, ऑर्डियल, ऑर्डियल आजमाइश, कड़ी आजमाइश को कहते हैं. बीटा और ट्रायल, इम्प्लेकेबल, जिनको तरस ना आए, रहम ना आए. डेल्टा और अनफॉरगिविंग. 8th पे स्प्राइटलीनेस, जिंदा दिली, निम्बलनेस, फुर्तीलापन, यहाँ बीटा और लाइवलीनेस, जिंदा दिली. लिविंग रोज़ी को कहते हैं और लाइवलीहुड भी रोज़ी को कहते हैं, लेकिन लाइवलीनेस हो तो तबीयत के हवाले से होता है जिंदा दिली. गेल्स, आंधियाँ, तेज़ हवाएं. बीटा और गस्ट्स, विंड को कहते हैं. गस्ट का माना होता है हवा का तेज़ झोंका. और 10, स्कौल, स्कौल का माना फ्राउन, माथे पे तेवरी चढ़ा लेना. तो ये आपका गुज़श्ता टेस्ट था. आज लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं. पेज 6 पे थोड़ा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. खोलें फिर किताबें, शाबाश. तो इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम. लेट का माना होता है किराए पे देना. स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी बिल्डिंग पर लिखना हो कि ये बिल्डिंग किराए के लिए खाली है, तो सिर्फ मोटा सा बोर्ड लिख दें, टू लेट. तो इन 2 लफ्ज़ों का माना है कि किराए के लिए खाली है. यहाँ लेट सेकंड फॉर्म है, लेट लेट लेट, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. अब पढ़ें सेंटेंस. इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम. ये एक छोटा सा कमरा था लेकिन बड़ा पुरआराम था और सूरज वाला था. चूँकि लंदन में सूरज तो कम कम तुलू होता है, तो सूरज वाला कमरा होगा तो उसको अच्छा प्लेजेंट समझा जाएगा. दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम, जो मिसेस विकेट ने उसको किराए पर दिया. द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रिटेंशियस. जहाँ तक घर का ताल्लुक़ है तो वो अगली आपको पता है ब्यूटीफुल का एंटोनिम है, बदसूरत था. एंड प्रिटेंशियस शोई था. प्रिटेंड लफ्ज़ की ओरिजिन देखें, प्रिटेंड बहाना बनाना. और बहाना आप आमतौर पे अच्छी चीज़ का बनाते हैं कि मेरा दादा ब्रिगेडियर था, मेरा नाना जो था वो MP रहा था, फला. कोई ये तो नहीं कहते मेरा दादा फ़कीर था. तो प्रिटेंशियस का माना दिखावे वाला, शोई. जैसे बाज़ मंठार की बसें नहीं होती, बाहर बड़े चमकदार फूल शूल, वो घुंघरू शुंघरू, और अंदर से सीटें टूटी हुई, इसको प्रिटेंशियस कहते हैं. द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रिटेंशियस. घर खुद तो गंदा सा था और शोई सा था. बट दैट डिडेंट मैटर. मैटर अहमियत होना, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा अहमियत ना थी. इट वाज कन्वीनियंट, दैट वाज द मेन थिंग. बड़ी बात ये थी कि ये कन्वीनियंट था, सहल था, ईजी था. किस चीज़ के लिए ईजी? कि चिप्स के लिए स्कूल आना जाना, स्कूल से राब्ता रखना यहाँ आसान था. तो स्टूडेंट्स, आपको अगर सैटेलाइट टाउन में मकान 2000 में मिले
और अल्पाइन के करीब 3 में भी मिले तो आप 3 में ले लेना पसंद करेंगे। क्यों भला? कि ये कन्वीनियंट होगा, आपके लिए आना जाना आसान होगा, टाइम सेविंग होगा, और वैसे भी बिल्कुल किराया रिक्शे का बच जाएगा। घंटी होगी तो आप पहुंच जाएंगे, बाकी दरमियान में से चाय पिए। तो ये है कन्वीनियंट का माना। फॉर ही लाइक्ड, क्योंकि चिप्स पसंद किया करता था। इफ़ द वेदर वॉज माइल्ड इनफ, अगर मौसम काफ़ी खुशगवार होता। माइल्ड, आपने माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स में पड़ा हुआ है, लाइट हल्का सा। अगर मौसम बहुत ठंडा ना होता, ज़रा नरम होता, तो ही लाइक टू स्ट्रॉल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स इन एन आफ्टरनून। तो चिप्स पसंद करता था कि किसी से पहर में शाम के वक्त सड़क क्रॉस करके टहलता टहलता खेल के मैदानों में जाए। स्ट्रॉल, वॉक, टहलना, चहलकदमी करना। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है, रेड किस्म की, उसके ऊपर बेलें चढ़ी हुई हैं और उससे पीछे प्ले ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं। तो चिप्स पसंद करता था शाम के वक्त खेल के मैदानों तक जाना एंड वॉच द गेम्स, और खेलें देखना पसंद करता था बच्चों को खेलते हुए। ही लाइक्ड टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़ व्हेन दे टच्ड देयर कैप्स टू हिम। अब जब चिप्स जाता तो बच्चे अपनी टोपियों को छूते, यानी सैल्यूट करते, सलाम करते, तो चिप्स को बड़ा भला लगता था। ही लाइक टू स्माइल, चिप्स पसंद करता था मुस्कुराना, एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़, और लड़कों के साथ कुछ अल्फाज का तबादला करना। व्हेन दे टच्ड देयर कैप्स टू हिम, जब वो चिप्स को देखकर सलाम करते थे। ही मेड अ स्पेशल पॉइंट, उसने अपनी ज़िंदगी का इसे ख़ास पॉइंट बना लिया, एक ख़ास नुक्ता बना लिया, ऑफ गेटिंग टू नो ऑल द न्यू बॉयज़, कि हर साल जो नए बच्चे दाखिल होते रिटायरमेंट के बाद भी उनसे जान पहचान पैदा ज़रूर करनी है, उनसे इंट्रोडक्शन होगा। गेटिंग टू नो यानी उनसे इंट्रोडक्शन करना, उनको पहचानना, उनसे वाकफियत पैदा करना, ये उसने अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास नुक्ता बना लिया। एंड हैविंग देम टू टी विद हिम ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म, और उनकी पहली टर्म में, यानी जब वो पढ़ाई का साल शुरू होता, सितंबर टर्म शुरू होती, तो उन सब को 5-5, 6-6 करके चाय पे बुलाता था। पेंशन काफ़ी थी, पैसा काफ़ी था, चाय पे बुलाता, तारुफ करता, पूछता उनसे कि उनका कोई बाप दादा यहाँ से पढ़ के गया है या नहीं, नए नए बच्चों के नाम याद कर लेता। तो इस तरह से उसको मज़ा आता था। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वालनट केक एंड पिंक आइसिंग फ्राम रेड अवेज। रेड अवेज बेकरी का नाम है, अब सलमान जी कह लें, रोही बेकर्स कह लें। तो वो हमेशा इन बच्चों की खिदमत करने के लिए वालनट केक, अखरोट के केक का आर्डर देता, विद पिंक आइसिंग, जिस पर गुलाबी रंग की बर्फ़ यानी वो क्रीम होती, और ये आर्डर भी हमेशा रेड अवेज से देता। इन द विलेज, जो कि गांव में बेकर्स थे। एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म देयर वर क्रम्पेट्स टू, और सर्दियों की टर्म में अगर कोई बच्चा नया आता, नए दाखिल होते, उनको बुलाता तो क्रम्पेट्स भी होते। ये मीठे केक हैं छोटे से, तो वो भी होते थे, स्मॉल स्वीट केक्स। ये एक तरह से जैसे आप स्टूडेंट्स कभी कभी फ्रेंच टोस्ट नहीं बनाते, ये उस तरह के हैं। अ लिटिल पाइल ऑफ देम, इन क्रम्पेट्स का छोटा सा ढेर लगा होता, पाइल हीप, इन फ्रंट ऑफ द फायर। अब सर्दियों की टर्म है तो आग तापना होती है, लंदन की सर्दी है, तो आग के सामने वो प्लेट में ढेर लगा होता, 10-12 इकट्ठे ही क्रम्पेट्स होते, सोक्ड इन बटर, सोक वेट, डूबे हुए, भीगे हुए, मक्खन में डूबे हुए होते, सो दैट द बॉटम वन ले इन अ लिटिल शैलो पूल। शैलो डीप का एंटोनिम है, डीप गहरा, और शैलो उथला उर्दू में कहते हैं, और पूल तालाब,
मैं स्टूडेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने अगर कभी पुलाव खाया हो तो वो जो नीचे के चावल होते हैं उनमें घी ज़्यादा होता है, वजह आप बखूबी समझते हैं। इसी तरह अगर ये तले हुए क्रम्पेट्स हैं तो सबसे ऊपर वाला क्रम्पेट जो टोस्ट होगा उसमें कम घी होगा, जो नीचे सबसे होगा उसमें ज़्यादा घी होगा। तो ये है सो दैट द बॉटम वन ले इन अ लिटिल पूल, इस तरह से कि जो सबसे आखिरी टोस्ट होता वो छोटे से तालाब में पड़ा हुआ होता, घी के तालाब में। इस तरह से वो स्टूडेंट्स की खिदमत कर रहा है। His guests found it fun to watch him make tea. उसके मेहमानों को बड़ा मज़ा आता उसको चाय बनाते हुए देखना। To watch him make tea, मेकिंग भी दुरुस्त है और फर्स्ट फॉर्म मेक भी दुरुस्त है। कैसे? मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल्स फ्रॉम डिफरेंट कैडीज। कैडीज कंटेनर्स, पार्ट्स जो होते हैं, ये दूध दान हो गया, ये चाय वाला हो गया, ये चीनी दान हो गए, तो उनमें से बड़े ही एहतियात से छोटी छोटी चमचियों के साथ वो चीज़ें डाल रहा होता। ज़रा सी ज़्यादा आती तो वापस डाल देता। इसको कहा गया है मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल्स फ्राम डिफरेंट कैडीज। मुख्तलिफ बर्तनों से बड़ी एहतियात के साथ चमचियाँ भर भर के चाय मिक्स कर रहा होता अपने मेहमानों के लिए। तो स्टूडेंट ज़रा सोचें, हम तसव्वुर कर सकते हैं हल्की सी गर्दन कमर झुकी हुई हो, गेस्ट जो हैं वो 5-6 साल की उम्र के, और जो होस्ट है मेज़बान है वो 80 साल का है और उनके लिए वो चाय ख़ुद बना रहा है, तो उनको बच्चों को बड़ा मज़ा आता। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड। वुड और फर्स्ट फॉर्म आदत को ज़ाहिर करता है, रूटीन को ज़ाहिर करता है। वो नए आने वाले लड़कों से पूछा करता था कि वो कहाँ रहते हैं। एंड इफ़ दे हैड एनी फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड। इस इफ़ का माना आया के, और आया के ब्रुकफील्ड में उनके कोई फैमिली कनेक्शंस हैं। क्या मतलब? कि कोई बाप दादा चाचा ताया कोई इधर से पढ़ के गया है या नहीं। ही केप्ट वॉच टू सी। चिप्स बड़ा ध्यान रखता, बड़ा तवज्जो देता, ये देखता दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, कि उनकी प्लेटें कभी खाली ना हों। वो फ़ौरन और डाल देता केक। एंड पंक्चुअली एट 5, ठीक वक्त की पाबंदी के साथ, यूं ही 5 बजते शाम के, आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर, जब ये सेशन 1 घंटा रह चुकता, लास्टेड कंटिन्यूड, तो जब ये मीटिंग 1 घंटा, 4 बजे बुलाता, 5 बजे उनको अलविदा कर देता। जब 1 घंटा ये सेशन जारी रहता तो ठीक 5 बजे ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक, वो सामने लगी हुई घड़ी की तरफ देखता, ग्लैंस देखना, एंड से, और कहता खांसते खांसते। स्टूडेंट्स, अब तक आपको बूढ़े मिस्टर चिप्स का बहुत अच्छा तारफ़ हो चुका है। ब्रोंकाइटिस और एज़मा का मरीज़ है, तो अब जो बुढ़ापे में जुमले हैं वो पूरे अदा नहीं होते और खांसते अदा कर रहा है। तो जब 5 बजते तो अपने मेहमानों को फ़ौरन कहता है चलो खिसको यहाँ से, अब टाइम हो गया पढ़ाई का, निकलो। तो क्या कहता है? वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल। हाँ, तो बड़ा मज़ा आया आज, डिलाइटफुल मज़ेदार, मीटिंग यू लाइक दिस, इस तरह से आपसे मुलाकात करना बड़ा अच्छा लगा। आई एम सॉरी यू कांट स्टे, माजरत चाहता हूँ आप मज़ीद यहाँ ठहर नहीं सकते। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च। ज़ाहिर है खुद उठता, उनको भी अलविदा करता और बाहर ड्योवड़ी में जाके, पोर्च में जाके, गैराज में जाके उनसे हाथ मिलाता, मुस्कुराता। लीविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल, और उन्हें स्कूल जाने के लिए सड़क अबूर करके भागने की इजाज़त दे देता। विद द कमेंट्स, साथ ये तबसरे दे रहा होता, वो तबसरा वो कर रहे होते उनको, वो जब जा रहे होते सड़क क्रॉस करके पार स्कूल की जानब भागे जा रहे होते, तो साथ ही अपने अपने कमेंट्स दे रहे होते। डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स, यार बड़े मियाँ बड़े ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। ओल्ड बॉय बड़े मियाँ बड़े डिसेंट शख्स हैं, डिसेंट पोलाइट आला सोफिस्टिकेटेड।
गिव्स यू अ जॉली गुड टी। जॉली का माना वैसे तो खुशबाश होता है, यहाँ इंटेंसीफायर है वेरी के माने में, आपको बड़ी अच्छी चाय पिलाते हैं। एंड यू बहरहाल एंड यू डू नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, और हाँ आपको बखूबी पता चल जाता है जब वो आपको घर से निकालना चाहते हों, और उसे घर से बाहर धकेलना भी खूब आता है। ठीक 5 बजे वो स्टूडेंट्स को अलविदा कर देता, ज़बरदस्ती उनको घर से एक तरह से बड़े महज़ब अंदाज से निकाल देता। एंड चिप्स आल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेस विकेट, और चिप्स भी, मेहमान तो उधर चले गए, मिसेस विकेट और मिस्टर चिप्स चूँकि कुछ अर्सा इकट्ठे ब्रूकफील्ड में रह चुके हैं तो वो भी यादें शेयर कर लेते हैं। तो मिस्टर चिप्स भी मिसेस विकेट को कमेंट्स दे रहा होता, तबसरा कर रहा होता। व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम, जब वो उसके कमरे में आती, टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी, पार्टी के बाकियात को साफ करने के लिए, यानी जब मिसेस विकेट पार्टी ख़त्म होने के बाद बर्तन वगैरह उठाने के लिए आती तो ये भी तबसरा करता उसके सामने, अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट, बड़ा दिलचस्प वक्त गुजरा है, बड़ा मज़ा आया। यंग ब्रैंक्सम टेल्स मी दैट हिज अंकल वाज मेजर कॉलिंगवुड। स्टूडेंट्स मैं आज ही क्लियर कर दूं, जब भी यंग आएगा तो ये स्टूडेंट मुराद होगा, छोटा। यंग ब्रैंक्सम, जो आज बच्चे चाय पी के गए हैं, केक खा के गए, उनमें से एक का नाम यंग ब्रैंक्सम है, असलम अकरम अनवर कुछ भी हो सकता है। तो वो मुझे बता रहा था दैट हिज अंकल वाज मेजर कॉलिंगवुड, कि उसका चचा मेजर कॉलिंगवुड था, यानी मेजर कॉलिंगवुड का भतीजा आज आया था यहाँ, मुझे मिल के गया है। द कॉलिंगवुड वी हैड देयर इन नॉट टू, ये मिसेस विकेट से बात हो रही है, वही कॉलिंगवुड, देखें दी आया हुआ है कॉलिंगवुड से पहले, वही कॉलिंगवुड वी हैड हियर इन नॉट टू, जो हमारे पास यहाँ ब्रूकफील्ड में नॉट टू में पढ़ता था। नॉट टू क्या स्टूडेंट्स? नॉट कहते हैं ज़ीरो को, नथिंग को। 303 की एक राइफल है 303, तो नॉट टू 02। अब 02 से क्या मुराद? तो इससे 0 से पहले पास्ट्राफ ही होगा, यानी 1902। वही कॉलिंगवुड जो हमारे पास सन 1902 में हुआ करता था। आई थिंक इट वाज, हाँ मेरा ख्याल है 1902 ही था। डियर मी एक तरह का ना एक्सप्रेशन है, कसम का सा स्टाइल होता है, जैसे आप कहते हैं ईमान से, ये तकरीबन सेंस होती है। डियर मी आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल, ईमान से वो मुझे कॉलिंगवुड बहुत अच्छी तरह से याद है। वो जिसका भतीजा आज पढ़ने आया है, जब वो छोटा था और इधर पढ़ता था, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आई वंस थ्रैश्ड हिम, थ्रैश बीट, पिटाई की, मैंने एक बार उसकी फेंटी लगाई थी, पिटाई की थी। फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नेजियम रूफ, क्यों पिटाई की थी? कि वो जो खेल वाला हाल है, जिम्नेजियम आपने द रिवार्ड में पढ़ा था ना, वो जो कहानी थी जिसमें स्केटिंग चैम्पियन बनना था, गॉर्जस वाला। तो ये जब बच्चा था ना कॉलिंगवुड, ये भी शरारती होता था, तो एक बार जिम्नेजियम की छत पर चढ़ गया टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर। वो जो नल था ना, पानी के पाइप वाला नल, क्रिकेट खेलते खेलते गेंद उसमें चली गई, तो ये छलांग लगा के छत पे चढ़ा वहाँ से गेंद निकालने के लिए। चूँकि ये अलाउड नहीं था तो मैंने इसकी पैंटी निकाली। और देखें ज़रा स्टूडेंट्स, कितना बच्चों से प्यार है, पीछे को सोचकर रिट्रोस्पेक्शन में जाके तरस आ रहा है। माइट है ब्रोकन हिज नेक द यंग फूल, उल्लू का पट्टा ना हो तो गर्दन तोड़वा बैठनी थी इसने, अगर मैं ना रोकता। मैंने जाके इसको पकड़ा, फेंटी लगाई, वरना इसने गर्दन तोड़वा लेनी थी। डू यू रिमेंबर हिम, क्या याद है आपको? मिसेस विकेट से पूछ रहा है। मिसेस विकेट, क्या वो कॉलिंगवुड याद है? ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम, ज़रूर वो आपके वक्तों में भी होगा। मिसेस विकेट, अब मिसेस विकेट का हल्का सा तारुफ। बिफोर शी सेव्ड मनी, कबल इसके कि उसने कुछ पैसे बचाए। हैड बीन इन चार्ज
ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल, वे स्कूल में लिनन रूम की इंचार्ज रही थी। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता चुका हूँ, लिनन एक कपड़ा है जिसको अब लीलन कहते हैं, जो रेशमी कपड़ा होता है। एक इंग्लिश में बहुत ज़बरदस्त वर्बल मिसल है, टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, कि अपनी खामियां घर की, ख़ानदान की, बाहर दूसरों के सामने जाके डिस्कस करते फिरना। टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, हम लीलन कह लेते हैं, वो लिनन कहते हैं, लेकिन लिनन रूम क्या है वो भी आपको डिटेल बताई थी कि वो कमरा जिसमें बेड कवर, बेड शीट्स, पिलो कवर्स वगैरह होते हैं जो बच्चों को चेंज किए जाते हैं, तो उसकी इंचार्ज ये खातून रही थी। अच्छा, इसका लहजा ज़रा देखिएगा, ये बोलते वक्त ना वॉल से पहले वाला एच खा जाती है, कहती है यस आई नो हिम सर, हाँ सर मुझे वो याद है। चीकी ई वाज टू मी, ये भी ही है। चीकी का माना रूड सा, बोल्ड, गुस्ताख सा, ज़रा ज़्यादा नहीं बच्चे होते कुछ शरारती तेज तेज से, उनको कह लेते हैं इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, IMPUDENT, इम्प्यूडेंट कहें आप, तो रूड कह लें। तो ज़रा गुस्ताख सा था वो, जनरली आम तौर पर मेरे साथ तो बड़ा रुखा रुखा रहा करता था। बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, ये हैड है बच्चों, और डबल नेगेटिव आ गया, ये ऐसे बोलते हैं। बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, लेकिन हम में दोनों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। जस्ट चीकी लाइक, बस ज़रा वो रूड सा था, गुस्ताख सा था। ई नेवर मेंट नो हार्म, यानी ही नेवर मेंट एनी हार्म, उसका कभी नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं होता था, इरादा नहीं होता। दैट काइंड नेवर डज सर, सर इस तरह के लोग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया करते। वाजंट हिम, ये इम जो है, वाजंट इट हिम दैट गॉट अ मेडल सर, सर ये क्या वही नहीं था जिसने एक तमगा हासिल किया था। यस अ DSO, ये मेडल का नाम है। यस हाँ, अ DSO नामी तमगा, डिस्टिंग्विश्ड सोशल आर्डर या डिस्टिंग्विश्ड सर्विस आर्डर, ये मेडल का नाम है। तो ये मेडल उसको मिला था। तो साथ ये तो तब की बात होगी। और मिसेस विकेट, नावल का स्टाइल देखा कितना खूबसूरत है, कहती है विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर, सर आपको कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए होगी चाय के अलावा। नथिंग मोर नाउ, अब तो और कुछ नहीं चाहिए। टिल चैपल टाइम, CHAPEL है स्टूडेंट्स, ये गलत टाइप हो गया, चैपल पढ़ना है, गिरजे के वक़्त तक, यानी शायद ये मगरिब के करीब या कोई नमाज होती है उनका, चैपल का घंटी बजती है बाकायदा, तो उसके लिए कहा जाता है। नथिंग मोर नाउ, अब टिल चैपल टाइम, चैपल के वक़्त तक और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर दोबारा वही मौजू पुराना, ये जो मिक्स हो गया है मौजू, इससे नावल के हकीकी होने का तासुर पैदा होता है। ही वॉज किल्ड इन ईजिप्ट, चूँकि आलमी जंग है, आलमी जंग में यही शख्स जब बड़ा हुआ, फ़ौज में गया, मेजर बना, और वो मिस्र में मारा गया। इजिप्ट, मिस्र, आई थिंक, मेरा ख्याल है यस। यू कैन ब्रिंग मी सपर अबाउट दैम, हाँ फिर तब मुझे शाम का खाना, यानी जब चैपल टाइम हो जाए तो शाम का खाना ला देना। वेरी गुड सर, बिल्कुल ठीक सर। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा मज़ेदार सा चैप्टर स्टार्ट किया है, मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।